सभी बच्चों को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चों रोज परमात्मा वाणी सुनते हो, सभी लाइव वाले भी। दोबारा कह रहा हूं, अक्षरों में खो नहीं जाना। उस दिन भी कहा था, ऊर्जा रिसीव करना। तुम ज्ञान के पीछे नहीं लगना, शब्दों के पीछे नहीं दौड़ना, महावाक्यों के पीछे नहीं भागना। तुम ऊर्जा रिसीव करना। तुम स्मृति रखो कि कौन किसे ज्ञान दे रहा है। बस इतनी सी स्मृति कायम रहे और ऊर्जा रिसीव करो। खींचो बच्चे, बाबा से ऊर्जा खींचो, रिसीव करो, अपने अंदर भरो। बच्चे ध्यान में रखना, सिर्फ बैठने से काम नहीं होगा। हाँ, सीट पर सेट होकर बैठे नहीं, बाबा के साथ कॉर्ड कनेक्ट करके ऊर्जा खींचनी पड़ेगी। इससे आपको बाबा से ऊर्जा आप में खींचनी पड़ेगी कॉन्शियसली। गोल्डन लाइट और माइट की ऊर्जा आप आत्मा खींच रहे हो। और जब ये कॉन्शियसली कर्म आप करोगे, तब बच्चे आप भी जागृत रहोगे और बाबा की भी स्मृति रहेगी। पर आप सोचोगे कि अनकॉन्शियसली ऊर्जा रिसीव हो जाए, तो बच्चे नहीं होगा कुछ भी, कोई भी बात नहीं होगी। कॉन्शियसली खींचो ऊर्जा को परमात्मा से। याद है वो कहानी, आदि में एक बच्चा आया था और ब्रह्मातन में शिव बाबा के सामने खड़ा था और ऊर्जा खींच रहा था। तो बाबा ने पहचाना और कहा, बच्चे सागर हूं मैं। फिर उसे समझ में आया कि इन्होंने पहचान लिया कि मैं ऊर्जा खींच रहा हूं। बाहर का कोई बच्चा था, कोई हीलिंग सीखने वाला कोई होगा। बाबा ने ना नहीं कहा, तो बाबा आपको भी वही कह रहा है, अभी ऊर्जा खींचो। याद में बैठते हो तब भी ऊर्जा खींचो। कॉन्शियसली खींचनी पड़ेगी बच्चे ऊर्जा, कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली अभी वेट मत करो, ऊर्जा को लेकर खींचो। तुम अपने सितारे स्वरूप में जितनी भर सकते हो भरो, उसमें भी अनंत रहती है बच्चे। ऊर्जा खींचो, शब्दों के पीछे ना लगो। लाइव वाले भी ऊर्जा खींच सकते हैं। ऊर्जा खींचो, आत्मा को भरपूर करो और देखो जीवन में क्या परिवर्तन आता है। उससे खींचनी है बच्चे ऊर्जा। चार्जिंग करते हो तब लेते हो ना, खींचते हो ना। बस बच्चे यही बात है वो चार्जिंग की, ऊर्जा खींचनी है, लेनी है, तब बच्चे परिवर्तन होगा। अभी तुम इस बात की राह नहीं देखना कि भोजन के इस पंगत में तुम्हें कोई परोसेगा। नहीं बच्चे, बुफे सिस्टम है, तुम्हें लेना है अपने हाथ से जितना खाना है। अभी यहां तुम्हें कोई परोसने के लिए बैठा नहीं है, किसी के पास समय नहीं है कि तुम्हें परोसा जाए। तुम लो जितना चाहिए, तुम्हें लेना है बच्चे, हर प्रकार से। क्योंकि मुझे तो विश्व का कार्य देखना है। एक एक बच्चे को मैं कहाँ देखता जाऊं। बाबा को बहुत कुछ देखना है बच्चे, और एक यूनिवर्स की बात नहीं बच्चे, अनंत यूनिवर्स का कार्य उसे देखना है। अभी तुम्हें परमात्मा से ऊर्जा खींच कर लेकर
परिवर्तन करना है, तुम्हें परिवर्तन करना है। अपने आप को खींचो, मौका मिले। बाबा साकार में उपस्थित नहीं है, बुद्धि से खींचो, उपस्थित करके निराकार में खींचो, आकार में खींचो, ऊर्जा खींचो। और बच्चे ध्यान में रखना, एक छोटी सी विधि बताता हूं आपको। रोज सारे दिन भर में 1 से 3 मिनट के लिए सही, पर 1 से 3 मिनट के लिए परमात्मा के एक स्वरूप से ऊर्जा खींचने। निराकार से 1 से 3 मिनट के लिए, आकार से 1 से 3 मिनट के लिए, साकार से 1 से 3 मिनट के लिए। ऐसे नहीं कि एक ही स्वरूप से, तीनों स्वरूप, तीनों स्वरूपों से क्या क्या होता है देखो। परमात्मा एक ही है, उसने अपने 3 स्वरूप रखे हैं, देखो क्या होता है। जैसे बच्चे, दत्त भगवान एक ही है, पर 3 स्वरूप है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर उसने भी अपने 3 स्वरूप कर दिए। ऊर्जा खींचो, अपने को भरपूर करो। शब्दों के पीछे, अक्षरों के पीछे, महावाक्यों के पीछे भागो मत। ऊर्जा से अपने को भरपूर करो। थोड़ा समय मिला, 1-2 सेकंड मिले, ऊर्जा लेने के लिए बैठे, जमा करो। साथ साथ ये जब ऊर्जा लोगे तो जीवन में परिवर्तन देखो क्या आ रहा है। बुद्धि में परिवर्तन क्या आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, ज्ञान समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए। अभी क्या हो रहा है, जब हमने बाबा से ऊर्जा ली, बस सितारा अपने सीट पर सेट है और ऊर्जा ले रहा है। इसमें भी बाबा ने मन बुद्धि संस्कार को नहीं लाया है अब तक पिक्चर में, पर परिणाम वहां देखना है बुद्धि में कि क्या हो गया। मन में परिणाम देखना है कि मन के विचारों में क्या बदलाव आया। पहले कैसे चलते थे, अभी जब हमने बाबा से ऊर्जा ली है तो कैसे विचार हो गए, कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, जैसे कि वैसे है या कुछ परिवर्तन आया है विचारों में। संस्कारों में परिवर्तन देखना है, हर बात में परिवर्तन देखना है बच्चे। फिर देखना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बाल बच्चे, इनमें कोई परिवर्तन आया है क्या, चेक करना है। पहले बच्चे विपरीतता कम होना शुरू हो जाएगी जब ये ऊर्जा लोगे। विकार, उनके बाल बच्चे ठंडे हो जाएंगे जब परमात्मा से ऊर्जा भरोगे। साथ साथ तुम्हें गुण स्वरूप की अनुभूति होगी, तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी गुण शक्तियां, दिव्य गुणों की स्वरूप की अनुभूति होगी। आपके बोल बदल गए, अब पहले गुस्सा करते थे, अभी शांति से बात करते हो। आपकी दृष्टि बड़ी शीतल हो गई, आपके कर्म एकदम एक्यूरेट हो गए। क्या करते हैं आप, दुनिया भी पूछेगी आपको कि आप क्या करते हैं। ये परिवर्तन कैसे आया, बदलाव कैसे आया, कहां से आया, उन्हें भी ये उपाय बताओ। यह उपाय बिना ज्ञान के भी, यह उपाय किसी को भी बता सकते हो। किसी के भी जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार से परिस्थितियां है आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित परिस्थितियां मना कौन सी, दुख दर्द की परेशानियों की परिस्थितियां, समस्याओं की परिस्थितियां, आत्मा से संबंधित। बुद्धि की जो भटकन है उसकी परिस्थितियां, मन के विचारों की परिस्थितियां, विपरीत संस्कारों की परिस्थितियां, अशांति, अपवित्रता, दुख, नफरत की परिस्थितियां, शक्तिहीनता की परिस्थितियां, अज्ञानता की परिस्थितियां। किसी को भी ये उपाय बताओ, किसी को भी, उनको पता भी नहीं ये कौन है, फिर भी उनको कहो ये करके देखो क्या होता है।
अपने को आत्मा समझो, सितारा। ऐसे समझो तुम एक सिंहासन पर सेट हो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में। ये निराकार परमात्मा है, या साकार है, आकार है। उनसे तुम ऊर्जा खींच के देखो, जीवन में कोई परिवर्तन आता है क्या? 1, 2 मिनट, 3 मिनट की बात है, ट्राई करके देख सकते हैं। किसी को भी बताओ, जिसे पता भी नहीं ये कौन है, ये ज्ञान किसका है, कौन सी संस्था है, कौन सा ज्ञान है, उससे भी आप बता सकते हो। ऐसे नहीं कि तुम घूमते फिरो, नहीं। किसी को भी आवश्यकता है, कोई भी तुम्हारे पास आता है अपना दुख दर्द लेकर, उन्हें यह उपाय बताओ। कोई तुम्हें फोन पर, मैसेज पर दुख दर्द सुनाता है, उपाय बताओ। देखो बोला क्या होता है, ट्राई कर सकते हो। एक छोटी सी दवाई, उनको ये कहना हम गारंटी नहीं देते होगा, पर ट्राई करो। बाबा गारंटी देता है, तुम मत दो, तुम चिंता ना करो। तुम इतना बोलो कि बोला हम गारंटी तो नहीं देते, पर अब ट्राई कर सकते, छोटा सा उपाय है। किसी को भी बताओ। समझे बच्चे, सहज उपाय परमात्मा ने बताया है। समय थोड़ा है, परिवर्तन बड़ा है, इसलिए परमात्मा को सहज उपाय देने पड़ते हैं। मैं सदा लाइट और माइट देता रहता हूं, पर तुम्हें लेनी चाहिए। भूखों को, जैसे आत्मा की भूख, गुणिशा, शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, उनकी भूख, सबकी भूख मिटा रहा हूं। सबको गुण शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर कर रहा हूं, बांट रहा हूं मैं। पर तुम्हें तो लेना चाहिए ना आकर। तो अभी हर अस्तित्व की अपनी बात है। आत्मा शांति की भूखी है, सुख की भूखी है, प्रेम की भूखी है। ये बाहर ही नहीं होता बच्चे, ये सारी चीजें कर्मों में नहीं होती, बोल में नहीं होती, दृष्टि में नहीं होती, ये सब ऊर्जा में होती है। सारी की सारी चीजें। हम क्या समझते, शांतिपूर्ण किसी ने कर्म किए हमारे प्रति तो हमें शांति मिलेगी, ये भ्रम है। सुखपूर्ण, प्रेम पूर्ण किसी ने कर्म किए, बोल बोले, दृष्टि से देखा तो हमें सुख प्रेम की अनुभूति होगी, ये भ्रम है बच्चे, ये भ्रम है। कर्मों से जो तुम रिसीव करते हो, उसी का नाम माया है बच्चे। तुम कर्मों में अटक गए हो कि कोई तुमसे सुख का व्यवहार करे तो तुम्हें सुख मिलेगा, कोई तुमसे प्रेम का व्यवहार करे, बोल बोले तो तुम्हें प्रेम की अनुभूति होगी। ये भ्रम है बच्चे। यही भ्रम माया ने क्रिएट किया है इस संसार में। परमात्मा भूख मिटा रहा है आत्मा की, गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की। आत्मा यही खोज रहे ना, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में, यही खोज रहे ना। तो परमात्मा देने आया है। जैसे वो नदी गंगा प्यास बुझाती है, कोई फल भूख, शरीर की भूख मिटाता है, उसी प्रकार से बच्चे परमात्मा भूख प्यास मिटा देता है आत्मा की, तृप्त कर देता है आत्मा को ऊर्जा से। बच्चे खेल ऊर्जा का है, तुम्हें रिसीव करना है, तुम्हें लेना है, तुम्हें खींचना है और अपने को भरपूर करना है। कभी भी बुद्धि भटके, बैठो कुछ सेकंड ही सही, ऊर्जा खींचो। मन चंचलता करे, विचारा परवश है, बैठो ऊर्जा खींचो। संस्कार विपरीत इमर्ज हो जाए, बैठो ऊर्जा खींचो। हो जाता है बच्चे सहज रूप से सब कुछ। बस ऊर्जा खींचनी है परमात्मा से। अभी तुम यह राह नहीं देखो कि ड्रामा हमारे अंदर ऊर्जा भरेगा, समय भरेगा। नहीं बच्चे, अभी तुम लो, उस समय चला गया पंगत का,
जहाँ नीचे बिठाकर भोजन परोसते थे, नहीं अभी लेना है तुम्हें, ध्यान दो, आत्मा को भरपूर करो, गुण शक्तियां दिव्य गुणों की ऊर्जा अपने में भरो, आत्मा में भरो, ऊर्जा लो बच्चे, खींचो ऊर्जा को, जागो ऊर्जा के प्रति। अभी बाबा ने तो एक्सेस ओपन कर दिया, खुला कर दिया, कोई भी ले सकता है। ऐसे नहीं कि आप ज्ञान वाले ही ले सकते हो, ऐसे नहीं कि परमात्मा वाणी सुनने वाले ही ले सकते हो, सारे संसार के लिए खोल दिया परमात्मा ने दरवाजा, कि हर अस्तित्व ले सकता है, हर अस्तित्व, हर पशु पंछी ले सकता है, सभी ले सकते हैं। प्रकृति के सारे तत्व भी ले सकते हैं, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, पेड़ पौधे भी ले सकते हैं, नदी नाले पहाड़ भी ले सकते हैं, धरती आसमान भी ले सकते हैं परमात्मा से ऊर्जा, शक्तियां भी ले सकती है, सारे लोगों के सारे अस्तित्व भी ले सकते हैं, सारा यूनिवर्स भी ले सकता है। अभी सभी को अपने से परिवर्तन करना है। परिवर्तन कुछ नहीं बच्चों, बस ऊर्जा लेनी है। अभी जरूरी नहीं कि तुम्हारा निश्चय हो मुझ पर, निश्चय की भी बात मैंने निकाल दी। जरूरी नहीं कि तुम्हारी दिल सच्ची हो, वो भी निकाल दी मैंने बात। जरूरी नहीं कि तुम्हारा बुद्धि से भी समर्पण हो, यहाँ का छोड़ दो, बुद्धि के समर्पण की भी आवश्यकता नहीं। और जरूरी नहीं कि तुम श्रीमत पर चलो, सब एक्सेस मैंने निकाल दिए, जो कंडीशंस थी। ये पोर्टल है ना, इसके बिना एक्सेस नहीं मिलता था, सच्चे दिल के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, सब निकाल दिए मैंने, हटा दिए। अभी कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस ऊर्जा खींचो, ऊर्जा लो। ज्ञान योग धारणा सेवा भी मैंने निकाल दिया, कि ज्ञान में चलने वाले ही ऊर्जा ले, योग करने वाले ही ऊर्जा ले, जिनके अंदर धारणा है वही ऊर्जा ले। नहीं बच्चों, बिना धारणा वाले भी ऊर्जा ले सकते हैं। संसारी तो बिना धारणा वाले है ना, जो सेवा कर रहे हैं वही ऊर्जा ले। नहीं, ये भी सब मैं निकाल देता हूं, कोई भी ले सकता है परमात्मा से ऊर्जा, लाइट और माइट। अभी कुछ भी कंडीशन नहीं रखी है। जिसके मन में परमात्मा के प्रति गालियां है वो भी ले सकता है, कोई भी। तुम ऊर्जा लो, समय थोड़ा है, सभी अस्तित्व ऊर्जा ले, सभी के सभी अस्तित्व ऊर्जा से भरपूर करे अपने को, परमात्मा से ऊर्जा लो, सभी के सभी, सारे देवी देवताएं हो, शक्तियां हो, सभी परमात्मा से लाइट और माइट लो, ऊर्जा लो, सारे अस्तित्व ऊर्जा लो, स्वयं का परिवर्तन करो, सभी के सभी। समझो इन बातों। अभी सबका एक ही पुरुषार्थ है, ऊर्जा खींचना, बस अपने सीट पर सेट रहना है। सीट पर सेट हो तो ही तुम ऊर्जा खींच सकते हो, वरना नहीं। अगर सीट पर तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, ऊर्जा तुम्हें लगेगा खींच रहे हो, पर आएगी नहीं बच्चे। सीट पर सेट हो, ऊर्जा खींचने जितना तो रहो। नहीं रहते दिन भर, नहीं रहते कर्मों में, कोई बात नहीं, नहीं रहते परमात्मा वाणी में, पर ऊर्जा खींचने जितना तो रहो, सीट पर सेट। समझो बच्चों इन बातों को, ऊर्जा खींचो।
समझ की बात है। जागो। और जो बच्चे लाइव वाणी सुनते हैं बाबा की रोज, जो सम्मुख बैठे वो भी, अगर तुम सबको अच्छा लगे तो एक छोटा सा कार्य और करो। यह तो करते रहना है ऊर्जा खींचने का। छोटी सी सेवा कार्य एक और बाबा देता है। तुम सबको जब भी समय मिले बैठो, अपने सीट पर सेट हो जाओ और संकल्प करो, परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा जो मुझ आत्मा में समाई हुई है, मुझ आत्मा से सारे विश्व के सभी अस्तित्वों में भर जाए, जिसे सकाश कहते हैं। बस संकल्प अवश्य रखना है कि परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा मुझ आत्मा से सारे विश्व में फैले, सारे अस्तित्वों में भर जाए। फिर वो चाहे या ना चाहे, पर उनमें वो जा रही है। अच्छा लगे तो करो, समर्पित भी और लाइव वाले भी। जब समय मिले करो, स्ट्रेस मत लो, करना ही है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक लगे, अच्छा लगे तो करो। इतना सा उपाय है बच्चे जो बाबा ने बताया है, इतना सा उपाय। एक ऊर्जा लेनी है, वो तो तुम्हें करते ही रहना है। और कभी अच्छा लगा तो ऊर्जा देनी है संसार को, लाइट और माइट। अच्छा लगा तो बस यही संकल्प, परमात्मा की लाइट और माइट। किसकी वो छोड़ो, उसमें नहीं जाना है। परमात्मा की लाइट और माइट जो मुझ आत्मा में समाई हुई है, ये ऊर्जा सारे विश्व में फैले, सभी अस्तित्वों में प्रवेश हो जाए, कण कण में प्रवेश हो जाए, इस यूनिवर्स के सारे लोकों में फैले, सारे अस्तित्वों में, कण कण में, सारे लोकों के कण कण में प्रवेश हो जाए। बस संकल्प रखना है और सकाश देना है। उसके लिए भी बाबा ने जोर जबरदस्ती नहीं की कि करो। बच्चे, समय बदला है, इसलिए परमात्मा ने उपाय दिया है, सारे दरवाजे खोले कल्याण के। अभी कोई भी कल्याण कर सकता है, कोई भी। जरूरी नहीं कि इस मार्ग पर चलने वाला ही हो। समझ, तुम्हारी दृष्टि किसी पर जाती है सारे दिन भर में, लौकिक घर में चलते हैं, सेवा स्थान में रहते हैं, बाजार में जाते हैं, संसार में सेवा करते हैं, किसी पर भी दृष्टि जाती है। अपने को सीट पर सेट देखो, उनको सीट पर सेट देखो और मन ही मन संकल्प उठाओ, परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा इस आत्मा में समा जाए। सेवा हो गई। एक सेकंड, इन सभी आत्माओं में समा जाए। कभी किसी बाजार में हो, कभी किसी दुकान में हो, सभी में समा जाए। तुम जहां रहते हो अपने गांव शहर में, वहां सभी में समा जाए ये परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा, है ना। विश्व से लेकर एक अस्तित्व तक यह संकल्प करना है। फिर पशु पंछी भी क्यों ना हो, पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, जानवर भी क्यों ना हो, तुम आसमान देख रहे हो, परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा आसमान में फैल जाए, भर जाए, समा जाए। धरती देख रहे हो, यही संकल्प। हवा का आनंद ले रहे हो, यही संकल्प। पानी देख रहे हो, यही संकल्प। हर जगह यही संकल्प। अग्नि के सामने बैठे हो कभी कहीं, यही संकल्प। सब जगह एक ही संकल्प,
परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा इनमें समा जाए। और देखना, अब आत्मा से वो लाइट और माइट निकल के उनमें समा रही। सेकेंड मिली सेकेंड का विजुअलाइजेशन, एक सेकेंड का ही करना, उससे बड़ा नहीं करना है। विश्व में फैला रहे हो, एक ही सेकेंड गई। गांव में फैला रहे हो, एक ही सेकेंड गई। किसी बाजार में फैला रहे हो, एक ही सेकेंड गई लाइट माइट, गई। एक ही सेकेंड की सेवा दी है बाबा ने। किसी आत्मा में भर रहे हो, एक ही सेकेंड, एक ही सेकेंड बस। और अगर जल्दी है, वरना बहुत भीड़ है, जल्दी जल्दी है, तुम इतना बड़ा संकल्प नहीं कर सकते, तो बस अपने सीट पर सेट रहो, बस स्मृति करो, स्मृति में आओ, परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा गई। जिसे देख रहे हो उनमें गई परमात्मा की लाइट और माइट की ऊर्जा। इतना सा संकल्प है, अपने सीट पर सेट रहकर सभी में समा रही। इतनी सी सेवा बच्चे करो, विश्व परिवर्तन की अनुभूति हो जाएगी। तुम्हारे आसपास क्या क्या बदल रहा है तुम्हें अनुभव होगा, कैसे परिवर्तन हो रहा है तुम्हें अनुभूति होगी। और परिवर्तन के उद्देश्य से मत करो, बस तुम करो। वो बदले, गांव शहर बदले, दुनिया बदले, स्वार्थ से मत करो, बस तुम भेजो, लाइट और माइट फैलाओ, इतना सा कार्य करो। देखो, स्व कल्याण की भी बात सभी को दी है और विश्व कल्याण की भी बात घर बैठे सभी को दी है। विश्व कल्याण की सेवा भी सभी को दी है घर बैठे। अभी आपकी मर्जी। कोई बच्चे कहेंगे हम समर्पित नहीं हुए, हम तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन पाएंगे कभी। किसने कहा? बाबा ने बना दिया विश्व कल्याणकारी, घर बैठे बना दिया, गृहस्थ में चलते बना दिया। समझ, करो प्रयोग, समझ, बड़ा आनंद आएगा। हर कोई विश्व कल्याणकारी बन सकता है। जिसे पता भी नहीं कि मैं कौन हूं, वो भी बन सकता है। जिसे पता भी नहीं है कि ज्ञान कहां से आया है, वो भी बन सकता है, ये लाइट और माइट फैला के। जरूरी नहीं कि यहां कोई जुड़े, यहां कोई चले, बस सूत्र मिला ना, विधि मिली ना, करते रहो। स्वयं का कल्याण, विश्व का कल्याण आसान है। आसान है ना? अभी ऊर्जा खींचना और फैलाना, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना किसी भी प्रकार की। सब सहज है एकदम, अति सहज, बस खींचनी है। साकार आकार निराकार किसी से भी खींचो, बस खींचनी है ऊर्जा, बस वही ऊर्जा संकल्प रख के फैलानी। हो गया, स्व कल्याण से विश्व कल्याण। आसान है बच्चे, बस बच्चों आज के लिए यही है, इतना ही काफी है। बहुत ज्यादा है, थोड़े समय में अति ज्यादा है। सार में बाबा बहुत थोड़ी वाणी चलाता है। सार में हमेशा कार्य करो, ऊर्जा खींचो और सबको भरपूर करो ऊर्जा से, जो अच्छा लगे करो। सभी का कल्याण, सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे इस विधि को करते रहो। सहज ज्ञान दिया है परमात्मा ने, सहज विधि बताई है, इसे करो। स्वयं का भी परिवर्तन करो और विश्व के सभी अस्तित्वों का, विश्व का भी परिवर्तन करने के निमित्त बनो। भाग्य है बच्चे, भाग्य। सभी का विश्व है तो सभी को परिवर्तन करना है, सभी का कल्याण। ओम शांति। सभी बच्चों के लिए बाबा एक बात कहेगा। संसार में आपके परिचय में जो भी दुखी है
उनको कहो एक उपाय बताएं, जो मैंने ज्ञान में वाणी में कहा, उपाय बताएं, ट्राई करके देख सकते। ये जो है ना, ये साकार में दिख रहे हैं, ये आकार, ये निराकारी स्वरूप, इनसे आप लाइट और माइट खींचो और अपने जीवन में बदलाव देखो क्या होता है। बस तुम्हें खींचनी है वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजिनेशन, वो कैसे करना ये आप उन्हें बताओ। आप सेवा करो सबकी, दुखियों की, जो दुखी है अपने जीवन में, उनको उपाय बताओ। पूछो आप अपने से कि आपके जीवन में आप दुखी हो तो क्या हम एक उपाय बता सकते हैं? आपको अच्छा लगे तो करो, ठीक लगे तो अपनाओ। हमें लगा आप दुखी हो, हम एक मार्ग पर चलते हैं, तो सोचा हमारे इस मार्ग से कुछ आपको उपाय मिला तो मिला। करना चाहेंगे तो बता देते। ऐसे सेवा करो अपने लौकिक परिवार में, अपने संबंध संपर्क में, अपने परिचय में सेवा करो, मित्र संबंधियों में सेवा करो, उन्हें वो सिखाओ। आत्मा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में बैठी है, वहां जैसे कि आत्मा का सिंहासन होता है, सितारे स्वरूप आत्मा है, ये बस समझना है। और ये निराकार परमात्मा, आकार साकार, इनसे बस हमें ऊर्जा खींचनी। कहाँ खींचनी है? इस सितारे में। बस इस सितारे में हमें ऊर्जा को खींचना है इनसे, लाइट और माइट। ये कौन है ये जाने दो, तुम बस इनसे लाइट और माइट खींचो। ये मत बताओ, इस बात में नहीं जाओ कि ये परमात्मा है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई। तुम उन्हें उनका समाधान दो लाइट और माइट से। चाहे तो बता दो ये हमारे गुरु है, इन्होंने आज सारे सृष्टि को एक्सेस दिया है, मुझे से कोई भी ऊर्जा ले सकते हैं। और आज से सदा के लिए एक्सेस दिया है कि कोई भी मुझे से ऊर्जा खींच सकते हैं, जितनी चाहे ऊर्जा ले सकते हैं। तो मौका है, आपको अच्छा लगे तो करो, ऊर्जा खींचो इनसे। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या है, ऊर्जा खींचो, इनसे ऊर्जा लो, लाइट और माइट लो। ये कौन है? इस बात में भी नहीं जाओ, आपका काम होने से मतलब ना, आपके जीवन सुखी बनने से मतलब। ये करो, आप अपने परिचय में, संबंध संपर्क में, बाबा कहता है सेवा करो सभी बच्चे। आदि में शिव बाबा ने सभी बच्चों को सेवा के लिए भेजा था, उसी प्रकार से अंत में परमात्मा सभी बच्चों को डायरेक्ट कहता है आप अपने संबंध संपर्क में सेवा करो, सबको दुख से मुक्त करो। परिस्थिति नहीं बदलेगी, पर वो आत्मा सुखी होती जाएगी, अपने परिस्थिति को एक्सेप्ट करेगी। ये नहीं कि इन बातों से जीवन में शारीरिक बीमारियां चली जाएंगी, मानसिक कष्ट, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक सामाजिक, इसकी तुम चर्चा ही नहीं करो। तुम उनको कहो ये करो और जीवन कैसी सुखमय बनती ये देखो। आत्मा संतुष्टता में आएगी। परिस्थिति वही होगी, पर वो रोएगा धोएगा नहीं, अपने आप शांत हो जाएगा। बीमारियां वही होंगी, पर वो एक्सेप्ट करेगा कि मेरे ही पाप है, मेरे ही कार्मिक अकाउंट से। अपने आप होगा सब इस ऊर्जा से। इसी को परिवर्तन कहते हैं। परिस्थिति को बदलना उसको परिवर्तन नहीं कहते, वो तो टेम्पररी है। परिस्थिति आती रहेंगी कर्मानुसार। ये सब करो, बाबा कहता है सभी समय निकाल कर सेवा जरूर करना, सबको दुखों से मुक्त करना, दुखों से मुक्त करने का काम करो। अभी बाबा ने सेवा के दरवाजे भी खोल दिए, कोई भी सेवा कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो समर्पित हो, जरूरी नहीं कि वो श्रीमत पर चलने वाला हो, जरूरी नहीं कि वो उसका मुझ पर संपूर्ण निश्चय हो और उसकी दिल पूरी सच्ची हो। अभी किसी भी बात की कोई जरूरत नहीं, इतनी सी विधि सबको सिखानी कि ऊर्जा खींचो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। जिनको अच्छा लगे सेवा करो।
सभी का कल्याण हो। ओम शांति।